हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूर्या बोलती है, चूंकि मुझे दूसरा मौका दिया गया है, मैं अपने पिछले जीवन की मूर्खता गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगी। मेरी याद सर्दी की शुरुआत में पहली बार यह भी। फिर दरवाजे के पास कोई आता है, बोलता है अंदर आओ वीरा। अपने सौतेली बहन के साथ प्रेम संबंध के बाद अपनी मंगेतर से मिलने के लिए, जिसने मुझे कंगाल कर दिया और धोखा दी। विराल बोलता है, मैंने सुना था कि आप बीमार थे, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? तथापि विनम्र है, लेकिन उनके स्वर और अभिव्यक्ति में मैं अपने लिए कोई वास्तविक चिंता पा नहीं सकता। अगर ये पुराना मैं होता तो मैं सोचता कि वो रुमाल फिर भी उनका व्यक्तिगत दयालु है, क्योंकि वो चिंता के कारण मेरे पास आया है। वो बोलता है, बस वो था। मिर्का को अधिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कोई बहाना हो। वास्तव में मुझे उसका आभास हुआ था, लेकिन मैं जानबूझकर यह दिखावा कर रहा था कि मैं जानता ही नहीं हूँ। वो रुमाल वो हमारे अपने जेब में रखना था, यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्मदिन में भी उस रुमाल पर ड्यूक्स ऑफ पिरोल्स की कढ़ाई कर दी गई है। काउंट विराल परिवार नहीं। रुमाल देखो और लेना आमतौर पर प्रेमिकाओं के बीच का कार्य है, लेकिन वो चीज तो मैंने नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने कहा। और यूरिया बोलती है, मार्शल, यह रुमाल मैंने इस पे कढ़ाई की है और मैं इसे सगाई के उपहार में देना चाहता था। वो बोलता है, मैं आपकी भावनाओं को सराहना करता हूँ, लेकिन और अभी हम शादीशुदा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा अजीब लगता है। यूरिया बोलती है, ओ आपको मुश्किल में डालने के लिए मुझे खेद है। तुमने मेरे वाले रुमाल को इतने स्पर्श से अस्वीकार कर दिया। विराल बोलता है, तुम सचमुच बहुत दुखी हो, आज तुम थोड़ा शांत लग रहे हो। वो बोलती है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ और हम वर्तमान में अजीब लग रहे हैं। मेरा वो संस्कार जो पहले मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराना था, और अब नहीं पता कि अब क्या करना है, और ये समझ नहीं आ रहा है। और मार्शल, असल में मैं जानता हूँ कि आप लिरिका से प्यार करते हैं। वो बोलता है, आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, और मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगकर आगे शुरुआत करना चाहिए, और मैं वैसे भी इसे पूरी तरह से छिपा नहीं सका। बोलती, नहीं, बहानेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। यूरिया, आप यदि क्रोधित होने वाले हैं तो प्लीज मुझे बताइए। यदि आप लिरिका को चाहते हैं तो मैं, यह सर्दी का एक भाविक प्रेम है सचमुच। चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने मृत्यु को अनुभव किया है, इसलिए ऐसी धमकियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे गलत मत समझो, मैं यह कहना चाहता था कि मैं आपके प्यार का समर्थन करता हूँ। वीरा बोलता, इस समय आप क्या कर रहे हैं? यूरिया वहाँ से जाते हुए बोलती है, एक्चुअली मैं इस समय काफी समय से बीमार पड़ रही हूँ, और क्या अब तक मैं अपने लिए बहुत ज्यादा जी रहा हूँ, और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद मैंने सोचना शुरू किया है। और यूरिया, इतने समय तक मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद। यूरिया बोलते, परिवार में सगाई करने वाले भागीदार का बदला जाना ये आम बात है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पिता शायद इसे स्वीकार ना करे, और मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। क्या आप सुनना चाहते हैं? और रुको, मैं तुम्हारी जिंदगी गट्टर में फेंक दूंगा। रियोज की यंग लेडी प्रवेश कर रही है। वो लेडी है। वो बोलती है, ओ ऐसा लगता है कि लेडी यूरिया आ रही है, और वो हमेशा देर से आती है, जैसा कि वो मुख पात्र है। दूसरा बोलती है, वास्तव में? और क्या वो लेडी लिरिका का जन्मदिन पार्टी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? लिरिका उसको देखती है, बोलती, ओ बहन, आपका स्वागत है। उसका थोड़ा मुंह बन जाता है। मुंह क्यों बन जाता है, आगे देखते हैं। यूरिया बोलती है, क्षमा करें, मैं थोड़ा लेट से आया। सही है, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। आपने नौकरानी के जरिए मुझे साफ साफ बताया था ड्रेस कोड लाल है, और हर कोई बहुत ही असाधारण पोशाक तैयार करेगा। उलट ड्रेस कोड केवल जन्मदिन पार्टी के मुख्य पात्र के लिए गुलाबी रंग पहनने का था।
था, जबकि अतिथियों का नीला रंग पहनना था। लेकिन अब मैं क्या करूं जिसे तुम्हें उपहास बनाने का मौका ना मिले, और मैं नीला पहन कर आया हूँ। और हालांकि लड़का एकमात्र चीज नहीं है जो आज आपको आश्चर्यचकित करेगी, और मैंने आपके लिए एक बड़ा जन्मदिन उपहार तैयार किया है। क्या वो यंग मास्टर वीरिया नहीं है? यह सही है कि वो लेडी यूरिया का मंगेतर है, यद्यपि लोग बोलते हैं वो यंग लेडी लड़का के समान रंग का सूट क्यों पहन के आया है। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।